अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए और दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, एक को बात बताते हैं, पर्दा नशीं इस्लामी हों और बहनों, हमारी ज़िंदगी बड़ी एक अजीब किस्म की शय है कि ये इंसान इस तरह गुजारता है कि दिन में कई बार इसके धोखे में आता है, जानते बूझते भी कि ये ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है। इंसान फिर भी इसे हमेशा जीने की कोशिश करता है और यही ज़िंदगी मुख्तलिफ किस्म के रूप इख्तियार करती है। ये जो हमारा यहाँ दुनिया से गुजरने का अरसा है, इसे हम ज़िंदगी कहते हैं, इसे हम हयात कहते हैं। आवाज़ ख़राब क्यों फट रही है आवाज़? पिछले जुम्मे जिसे आवाज़ होती उथे आवाज़ कर, इको का मसला नहीं, आवाज़ फट रही, लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा। एक ज़िंदगी जो हमेशा की नहीं है और है भी बड़ी मुख्तसर, हम उसको जीने के लिए उसी ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से में उसी के लिए परेशान रहते हैं और हम इसे जीने की इतनी संजीदा कोशिश करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि जो मंसूबे हम बना रहे हैं वो मंसूबे तो हज़ारों सालों के हैं, लेकिन जिसके लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं उसकी ज़िंदगी तो हज़ारों सालों की नहीं है। ये समझते बूझते भी हम फिर भी हज़ारों साल जीने के मंसूबे बनाते हैं। हमें ये पता है कि हम यहाँ सिर्फ एक बार आए हैं, लेकिन फिर भी हम बाज़ लोगों से लड़ते हैं तो यूं लड़ते हैं जैसे हमने हमेशा इनसे बोलना ही नहीं। बाज़ दफ़ा हम किसी बंदे से नफ़रत करते हैं तो हम इस हद तक नफ़रत करते हैं कि गोया इस बंदे ने हज़ारों साल हमारे सामने रहना है, लेकिन सुबह हम उठते हैं तो हम देखते हैं कि वो बंदा दुनिया से जा चुका होता है। कितने दोस्त इसी सोच को जहन में रखते हुए एक दूसरे से जुदा हो गए कि सुलह कर लेते हैं, कल मिल लेंगे, कोई मौका आ जाए, कोई बहाना बन जाए, वो मौके और बहाने की तलाश में रहे, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने उन्हें ना मौका दिया ना बहाना दिया, उन दोनों में से कोई ना कोई चला गया। हमारी इन्हीं सफ़ों में बैठे हुए कितने ऐसे दोस्त हैं
यकीनन जिनकी माएँ भी उनसे नाराज होंगी, आवाज सही नहीं, पता नहीं की मसला है, जिनकी माएँ भी उनसे नाराज होंगी या जिनके बाप भी उनसे नाराज होंगे, यकीनन ऐसे होंगे। और वो ये सोचते हैं कि बीवी का भी मसला है, बच्चों का भी मसला है, 2-4 दिन मां की नाराजगी के साथ गुजर जाएं, मना लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, बैठ जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन मौत आती है, इस बेटे और मां के दरमियान एक जुदाई डाल देती है। इस मां बेटे के दरमियान एक ऐसा फर्क डाल देती है जिसे मौत और जिंदगी कहा जाता है। उन दोनों में से एक मर जाता है और एक जिंदा रहता है। यकीनन ऐसा ही सिलसिला बाज दफा हम में से कई लोगों के साथ, अपने बाप के साथ भी पेश आता है कि वो अपने बाप से नाराज है, लैतो लाल करता है, मिल लेते हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं। इस देख लेने, मिल लेने, कर लेने में बाप दुनिया से चला जाता है। मेरे अजीज, मेरे भाई, हमारे यहाँ ये भी रस्म है कि हम जाने वाले को मुआफ कर देते हैं। अच्छी बात है, माफ कर देना चाहिए। मुआफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। लेकिन जो जा चुका है उसके दिल में जो दुख छुपे हैं वो तो मुआफ करने के लिए दुनिया में दोबारा नहीं आएगा। जो उसके दिल में अज़ियतें हैं, हमारी वजह से जो उसके दिल पे दाग और परेशानियां हैं, हमने तो कहा कि चलो हमने इस जाने वाले को मुआफ कर दिया है, लेकिन वो भी तो दिल में कुछ लेके गया है। कितने ऐसे बंदे हैं जिन्हें हमने अज़ियतें दी और हमारे दिल ने हमें कहा कि तुमने इस बंदे को तकलीफ और अज़ियत दी है, लेकिन हम अपनी अना या अपने किसी वसवसे या किसी ख्याल की वजह से उस बंदे को ये न कह सके कि मुझे मुआफ कर दे। हम किसी ज़ोम में रहे कि शायद ये भी कोई 1,00,000-1.5 लाख साल जिएगा और मैं भी कोई 1,000-2,000 साल जीऊंगा। पता नहीं जिंदगी के कई मौकों पे हमारे टाकरे और हमारी लड़ाइयां होनी है, लेकिन मौत आके बताती है कि ये जो तुम्हारी लड़ाई हुई थी ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी। कितने बंदों के हमने पैसे देने हैं, हम उनसे मुलाकात पसंद नहीं करते, मुंह दिखाना पसंद नहीं करते। जिंदगी जीने के लिए एक झोंपड़ी चाहिए, एक दिन की रोटी चाहिए, लेकिन फरार कर रहे हैं करोड़ों के जैसे लाखों साल जीना है। इतने बड़े बड़े मंसूबे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं कि उन मंसूबों को देख के महसूस होता है शायद इन बंदों ने फरिश्तों से लिखवा लिया है कि ये 100 साल जिएंगे, 1000 साल जिएंगे। अगर नहीं लिखवाया और लिखवाना मुमकिन भी नहीं, तो फिर इस छोटी सी जिंदगी के लिए इतना मरने की जरूरत क्या है? हम देखते नहीं कि अचानक हमारी सफों से एक शख्स उठ के चला जाता है, देखने वाले देखते रह जाते हैं और हम ये समझते हैं ये चला गया है, मैंने नहीं जाना, ये मर गया है, मैंने नहीं मरना। जब पता ही नहीं कब आ जानी है तो फिर जोम कैसा, फिर दलेरी कैसी? आज तक मौत के कदमों की आहट का किसी इंसान को इल्म नहीं हुआ। अंबिया की ये शान है कि अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आके उनसे इजाजत तलब करते हैं और उन्हें खबर दे दी जाती है, उन्हें इत्तला दे दी जाती है। बाकी तो कोई नहीं है कि जिसको इत्तला हो, जिसको खबर हो
अगर आप ये कहें कि फिटनेस की वजह से मौत नहीं आती, तो बड़े बड़े पहलवान अपनी फिटनेस के दौरान मरे, वर्जिश के दौरान मरे। बड़े बड़े तैराक अपनी तैराकी के दौरान पानी की जद में आए। ये बचपन में भी आती है, ये लड़कपन में भी आती है, ये जवानी में भी आती है, ये बुढ़ापे में भी आती है, ये किसी भी वक्त किसी को भी आ जाती है। इसलिए हमेशा इसकी तैयारी में रहना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहां से जाने के बाद वापसी मुमकिन नहीं है। जब दोबारा आना नहीं है, तो जब दरमियान में को मरा हुआ देखो तो उसकी मौत से सबक हासिल करके जिनके दिल दुखाए हैं उनसे मुआफी मांग लिया करो। अगर चले गए तो वापस नहीं आ सकोगे, और अगर किसी को दुख दिया है उससे भी मुआफी मांग लिया करो। अगर वो दुख दिल में लेके चला गया तो तू तो उसको मुआफ कर देगा, वो क्या करे? वो ना आ सकता है और ना आके तुझे मुआफ न कर सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हमें अल्लाह आखिरत की तैयारी की तौफीक दे दे, अल्लाह की कसम हम बड़े खुश नसीब इंसान हैं। मैं कई बार अपने खुतबात में जिस भी मौजू पे हो उस अहम तरीन पर्चे की तरफ जरूर तवज्जो दिलाता हूं, जो पर्चा आखिरत का पर्चा है। जिस पर्चे में हमसे बिल्कुल सवाल नहीं होना कि तुम्हारे मकान में एसी लगा था कि नहीं लगा था। जिस पर्चे में हमसे बिल्कुल सवाल नहीं होना कि तुम्हारे बेटे कौन से स्कूल में पढ़े थे। जिस पर्चे में हमसे बिल्कुल सवाल नहीं होना कि तुम जिंदगी में मटन सबसे ज्यादा खाते थे या बीफ सबसे ज्यादा खाते थे। उस पर्चे में बिल्कुल सवाल नहीं होना कौन से ब्रांड के सूट पहनते थे। वो पर्चा और ही किस्म का है, हम सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद जो चीजें पूछी नहीं जानी उनकी इस छोटी सी जिंदगी में टेंशन है, और जो पूछी जानी है और उनके जवाब देने की बुनियाद पे हमेशा की जिंदगी की कामयाबी है, उससे हमने आंखें ऐसी मूंदी हुई हैं कि आखिरत की तैयारी बस ये चंद फर्जी सी चीजें कर लेने से हो जाती है। टेंशन तो ली जाती है दुनिया के लिए, परेशानी तो ली जाती है इस हयात मुस्तार के लिए, उधार की चंद सांसों के लिए। हमारा ये गुमान बन चुका है। भाग दौड़ तो की जाती है घर के लिए, जन्नत के लिए कब भाग दौड़ करते हैं? वो तो सुबहान अल्लाह पढ़ा और जन्नत में दरख्त लग गया, यानी उसके लिए भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि कुरान मजीद ने बारहा ये कहा है, साबिकू, लोगों भाग दौड़ जो लगाने का मैदान है ना, वो मैदान वो है जिसमें आखिरत की भाग दौड़ का मुकाबला हो, जन्नत हासिल करने का मुकाबला हो, दोज़ख से बचने का मुकाबला हो। कुरान मजीद में एक और अंदाज से अल्लाह ने यह बयान फरमाया, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। लोगों, ये जो जन्नत है, जन्नत के जाम हैं, जन्नत के मशरूब हैं, और वो हिलते हचकोले खाते वो कासे हैं जो इंसान को इस अंदाज से मखमूर करेंगे कि उसे लुत्फ आएगा, सर दर्द नहीं होगा। वह मिजाजुहु मिन तस्नीम, जिसमें तस्नीम की अमेज़श होगी, और ऐने यशरबु बिहल मुक़र्रबून, जिन्हें कुर्ब मिलेगा उन्हें उन चश्मों से पानी पिलाया जाएगा। जो चश्मे ऐसे चश्मे हैं कि उन चश्मों का पानी पीने के लिए अगर मुकाबला किया जाए तो इसे असल मुकाबला कहा जाता है। और वो चश्मे कहां हैं? जन्नत में। जन्नत के उन चश्मों के लिए, जन्नत की उस नेमत के लिए
कि जो 70-80 साल पे मुहित नहीं है, 40-50 साल पे मुहित नहीं है, 1,00,000-2 लाख साल पे नहीं, करोड़ 2 करोड़ साल पे नहीं, अरब 2 अरब साल पे नहीं, खरब 2 खरब साल पे नहीं, अबदुल आबाद हमेशा की जिंदगी है। लोगों, उस जिंदगी की नेमतें हासिल करने के लिए तुम मुकाबला लगाओ। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। क्या यूं ही जिया करता है जीने वाला? इंसान हमेशा जीने के लिए थोड़ी आया है। लेकिन आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आखिरत के हवाले से हमें संजीदगी नजर नहीं आती। हम अपने दिल को टटोलें, दिल का जायजा लें कि आखिरत की तरफ ध्यान कितना रहता है, उसके लिए कितनी कोशिश करते हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी में जिस तरह सियासतदान सियासत पे बेदरेग पैसा लगाते हैं, एक एमपीए या एमएनए अपनी सीट के लिए बेदरेग पैसा लगाता है, आपने अपनी जिंदगी में इस तरह बेदरेग पैसा दीन पे लगाता हुआ कोई शख्स देखा? अगर आपने ऐसा शख्स पाकिस्तान में बेदरेग पैसा, बगैर हिसाब किताब के पैसा, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं अन्ने वाह पैसा, आखिरत के लिए लगाता देखा हो तो आप बड़े खुश नसीब हैं। साली छमाई कोई 10, 5, 20 जी किया तो दे दिया, वरना मजबूरी नहीं, जरूरत नहीं। जरूरत है अपने कारोबार को स्टेबल करने की, परेशानी है दुकान की, दुख और सारे की सारी टेंशन है 5 मरले को 10 मरले करने की, छोटी गाड़ी से बड़ी पे आने की, एक प्लाट के बाद दूसरा लेने की, छोटे कारोबार को बड़ा करने की। यह बड़ी फिक्र है, बड़ी टेंशन है। ये बड़ी टेंशन है मौलवी साहब से दुआएं करवा करवा के, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। औलाद किस लिए मांगी है ये भी कोई जहन में ख्याल है? बस ये बर्रे सगीर में किसी ने जहन में डाला हुआ है कि बच्चे वारिस बन जाते हैं, नस्ल बाकी रहती है। ये इस चीज की यानी टेंशन है, ये नहीं कि यार मैं जाऊं मेरे बाद में कोई दुआ करे, ये ख्याल नहीं है दिल में। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि दीन के ताल्लुक में कितनी खैर है कि आप टेम्परेरी सा ताल्लुक भी रखते हैं, वो भी आपके काम आता है। अल्लाह की रिजा के लिए आपने जिंदगी में बगैर किसी ताल्लुक और मुफाद के एक बंदे को भी इज्जत दी होगी, वो आपके काम आएगी। उसके काम आने पे आप जन्नत में अगर चले जाएंगे तो जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस रहेगा कि काश मैं दुनिया में इस जन्नत के लिए और कोशिश करता। क्या हमें अपनी औलाद के तालीम ताल्लुम और दुनिया की जितनी फिक्र है, आप मुझे ये बतलाइए, क्या हमें इतनी फिक्र है कि मेरा बेटा जन्नत का वारिस बन जाए? क्या हमें ये फिक्र है? बहरिया टाउन, ये दूसरे तीसरे टाउन, ये सारी कायनात जन्नत की कॉलोनी के अंदर जो प्लाट है ना, उसकी एक बलिश्त का मुकाबला ये चीजें मेरे भाई नहीं करती। मुझे पता है, आपको पता है, पता होने की हद तक तो है, लेकिन अमल नामी कोई चीज नजर आती है? वही रस्म रिवाज हैं, वही बंदा हमसे दरमियान से उठ के चला जाता है, उठाते हैं कब्र में उसे डाल देते हैं, 2 जुमले कहते हैं, बड़ा अफसोस होया, अल्लाह दी रजा जी मन्निया जी, चलो जी तुसी आदे घर मैं आपदे घर। वो फिर वही डुगडगी और वही तमाशा, वही नाच और वही गाना, वही बंबूरा और वही तंबूरा, वही रिवायत, वही जुमले, वही फर्ज और वही नफल
और उसी तरह की जिंदगी और उसी तरह का एक इंसान का बिहेव और उसी तरह का ताल्लुक, न दिल का क्रोध बदला, न जुबान की तलखी खत्म हुई, न बहन को बुलाया, न भाई से मुंह लगाया, कोई किसी किस्म की तब्दीली और चेंजिंग नहीं। तो तू आखिरत की तैयारी के लिए कैसे कह सकता है कि मैं आखिरत की तैयारी कर रहा हूं? मिंबर और मेहराब इस दौर में आपके पास वाहिद वो जरिया है जो आपको उस जिंदगी की तरफ बुलाता है जो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। मस्जिद हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की तरफ बुलाती है। ये भी रमजान के बाद मदारस में दाखिले खुल जाएंगे। तू कोशिश करके तेरा बेटा तेरा पोता मदरसे में पढ़ने के लिए जाए, दीन पढ़ने के लिए जाए, दीन सीखने के लिए जाए, आके लोगों को दीन सिखाए। तू दुआ मांग अल्लाह से, फिक्र कर, टेंशन ले कि यार मेरा बच्चा, मेरी औलाद, मेरा पोता, 18 पोते हैं, कभी दिल में ख्याल नहीं आया काश कोई दीन ही पढ़ जाता। एक दिन मैं एक अपने अजीज साथी के पास बैठा हुआ था, उनके वालिद के साथ भी खुली गपशप थी। उनकी नस्ल के अंदर मैं पोते दोते गिनने लग गया, वो 70 से ऊपर पहुंच गए। एक बंदे की आल औलाद उसकी जिंदगी में 70 से ऊपर पहुंच गए। वो खुद भी हयात थे, 6-7 अल्लाह ने बेटे दिए थे, उनकी शादियां थी। उन 6-7 के 5-5 6-6 बेटे थे। उन्होंने अपने सब बेटों की शादियां कर दी थी और उनके भी आगे बच्चे थे। यानी दादा जिंदा था और दादे की जिंदगी में पोतों की औलादें थी।